विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, जैसे लोकसभा के चुनाव में कहा संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। आरक्षण खत्म करने वाले भाजपा है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप, और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए और जो है संगठन दल का जो है बैठक हुआ, उसके बाद वहां तमाम जो है एमएलए और एमपी जो है वहां आकर मौजूद रहे। हमारे साथ जो है अभी अररिया के सांसद जुड़ रहे हैं, जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप। 21 दिनों के बाद किस तरीके से उनके दौरे को देखा जाता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश घूमते हैं और आज संगठनात्मक काम से यहाँ आए थे, और भारतीय जनता पार्टी का 1 करोड़ से अधिक सदस्य बिहार में बने, इसी की समीक्षात्मक बैठक थी। और बैठक में समीक्षा भी हुई, और आने वाला दिन में 15 दिन के अंदर हमें 1 करोड़ के टारगेट को पार करना है, इसी की नित बैठक हुई। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिला है। सर, आंकड़ों को देखा जाए तो अभी आधा भी जो है 50 लाख का जो है सदस्यता अभियान को जो चलाया गया था 1 करोड़ के लिए, वो 50 लाख अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या कुछ कहिएगा इस पर? भारतीय जनता पार्टी का फौज इतना बड़ा है ना, ये इसको कहते हैं बजरंगबली हनुमान। यह जब टारगेट आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के ऊर्जा भरे हैं, और यहाँ से सारे एमपी एमएलए और हमारा कार्यकर्ता जब संदेश लेके गांव जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा 15 दिन में 1 करोड़ पार होगा। सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव के वक्त 2 बार बिहार के दौरे पर आए थे, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, तो विपक्ष उस समय कह रहा था कि हमने जो है मोदी जी को सड़क पर उतारने का काम किया। अब फिर कहेगा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़क पर उतारने का काम। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, जैसे लोकसभा के चुनाव में कहा संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। आरक्षण खत्म करने वाले भाजपा है। आरक्षण तो हम देने वाले लोग हैं, और संविधान को कौन बदल देगा? इसीलिए विपक्ष का काम है विरोध करना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। और बिहार की जनता जान चुकी है, इतना झूठ बोला, 4 गो सीट आया आरजेडी को, समझ में नहीं आता है। विधानसभा चुनाव होने दीजिए, इसको अपनी असली हैसियत पता चल जाए। राजद का समर्थक कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को जो है झूठ मूठ का आरोप लगाकर फंसाया जाए। घटोला चरा किसने करने कहा था? ये तो जांच और साक्ष्य के आधार पर न ईडी आता है। आपके घर ईडी आता है और किसी के घर जाता है, तो घटोला आप कीजिएगा। जमीन के बदले नौकरी आप रेल मंत्रालय में आप दिए हैं, साक्ष्य है, तो सीबीआई किसके घर जाएगा? 4 सीट आप पर हुआ है, तो आप जेल क्यों नहीं जाइएगा? तो गुनाह आप किए हैं, तो मुसीबत लालू जी के परिवार को उठाना ही पड़ेगा। अब राजद जो है सर कह रही है कि हम अभियान चलाएंगे, गांव-गांव प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाएंगे और कहेंगे कि अगर स्मार्ट मीटर से घाटा है तो उखाड़ कर फेंकिए, और जो सरकार से भी निवेदन राजद चाहता है कि जंगल राज हो। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी नहीं होगी, उसको तो बल देना चाहिए। ये चाहता है कि जंगल राज फिर आ जाए। सर कि घोटाला हो रहा है, 276 करोड़ रुपए का अभी तो मीटर लगा भी नहीं है। मीटर लगे, अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई बात हो, तो फिर इस पर आप बोल सकते हैं। सरकार बहुत बेईमान है, वो बहुत ईमानदार है। अरे अपने दामन पर झांक के देखो, तब किसी पर उंगली उठाओ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, कभी दाग है? बेदाग आदमी है, आज तक उसके जीवन में दाग नहीं है। और दूसरे उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो लालू जी और लालू जी का परिवार 4 सीटेट है, घटोला आप किए हैं, और आप सरकार पर उंगली उठाते हो। साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ वो साबित करे। और राजनीति करना है तो झूठ फूस बोल करके राजनीति करता है। कोई मुद्दा ही नहीं है उसके पास। बिहार में विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, इसलिए आने वाला दिन में पता चल जाएगा। विधानसभा में तो नीतीश जी गए तो 80 गो सीट हो गया उनको, और थोड़ा अलग लड़ेगा इस बार, समझ में आ जाएगा उसका औकात। 220 से अधिक सीट लाऊंगा। इंडिया गठबंधन में लोकसभा में भी कहा गया था कि 400 पार होगा। लोकसभा में तो 30 सीट लाए किए बिहार में हम लोग। पूरा देश इतना झूठ फूस बोला, तब भी 30 सीट लाए ना, छिपा हुआ है क्या? आप लोग क्या कहते थे? लगता था कि नहीं इस बार पार हो जाएगा, लेकिन तब भी 30 सीट लाए हैं 40 में। और
अब बिहार में दाल गलने वाली नहीं है, उन लोगों को देख चुकी है जनता बिहार की, 15 साल झेल चुका है। अब वो जंगल राज बिहार नहीं चाहता है। बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार की जनता, बिहार का मतदाता उनको भोग चुका है, देख चुका है। अब दाल गलने वाली नहीं है। कितना भी तेजस्वी यादव झूठ बोल ले लालू यादव, तो बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने वाले नहीं। आपने साफ तौर पर सुना कि किस प्रकार से अररिया के सांसद कह रहे हैं कि जो लोग सदस्यता अभियान को लेकर कह रहा है तो उसी को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। जो हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ बनाएंगे सदस्य, उसका लक्ष्य भी जो है बहुत जल्दी पूरा होगा। 10-15 दिन का जो है समय, 20 दिन का हम लोग लेंगे, उसके बाद इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष लोग मुद्दा विहीन है, बस उन लोगों को जो है अपना कार्यकाल दिखता नहीं है, अपने कार्यकाल में क्या स्थिति थी और जो हमारी है उसको बस आलोचना करना उन लोगों का आता है। विपक्ष का बस यही काम है कि विदेश घूमो और यहाँ आकर जनता को कहो कि हम जनता के सेवक हैं। इस प्रकार के वक्तव्य के साथ हमारे साथ अररिया के सांसद जुड़े हुए थे। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स देखते हैं।